Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to explain the method consumable goods in the chapter of non-for-profit organization in the subject of accountancy. First of all, let us discuss about what is the meaning of consumable goods. Consumable goods है क्या? The items are consumed during the year such as medicines, sport materials, stationery, foodstuffs, etc. are known as consumable goods. जो आइटम पूरे ईयर यूज़ किए जाते हैं, कंज्यूम होते हैं, उन्हें कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं, जैसे मेडिसिन्स, स्टेशनरी, फूड स्टफ, sport materials, etc. The amount to be shown in income and expenditure account calculated as follows. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंज्यूमेबल गुड्स इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है. परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस टू बी शोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कंज्यूमेबल गुड्स परचेज किया गया है, उसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे और जो बैलेंस अमाउंट आएगा दैट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन इज calculate the amount of medicines consumed to be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. मेडिसिन्स का जो अमाउंट कंज्यूम हुआ है हमें उसे कैलकुलेट करना है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 50,000 रुपीज़, closing stock of medicine 45,000 more than opening stock, amount paid for medicine during the year 2 lakh rupees, opening creditors 20,000 rupees, closing creditors 50% of opening creditors. मेडिसिन्स का ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपीज़ का, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज़्यादा, यानी 50,000 अगर ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक 95,000 होगा. अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज़, ओपनिंग क्रेडिटर्स है 20,000 रुपीज़, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स, दैट इज इफ 20,000 इज ओपनिंग क्रेडिटर दैन क्लोजिंग क्रेडिटर इज 10,000. क्लोजिंग क्रेडिटर है 50% ओपनिंग क्रेडिटर का. अगर ओपनिंग क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया है एज पर द क्वेश्चन 20,000 रुपीज़, सो क्लोजिंग क्रेडिटर इज 50% ऑफ 20,000, इट मीन्स 10,000 रुपीज़. नाउ आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स. कंज्यूमेबल गुड्स क्या हैं? ऐसे गुड्स जो थ्रू आउट ईयर कंज्यूम किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, जैसे फूड स्टफ्स, मेडिसिन्स, स्टेशनरीज, पोस्टेज, एक्सेट्रा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको कंज्यूमेबल गुड्स की वैल्यू निकालनी है जो हम थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम किए हैं, और ये हमारा क्वेश्चन है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मेडिसिन के अमाउंट हमें निकालना है और ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ओपनिंग स्टॉक है मेडिसिन का 50,000 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक 45,000 मोर देन है, यानी 95,000. अमाउंट पेड है मेडिसिन का थ्रू आउट द ईयर 2 लाख रुपीज़. ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारा 20,000 का है और क्लोजिंग क्रेडिटर 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर, दैट इज 10,000 रुपीज़. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. As per the question, we record the items in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31st March 2019 का. मटेरियल कंज्यूम रिकॉर्ड इन डेबिट साइड,
दैट इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। मटेरियल कंज्यूम को रिकॉर्ड करना है हमको। सो अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर इज़ 2 लाख रुपीज़, लेस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग 20,000, add creditors at the end 10,000 rupees, that is the 50% of opening creditor. So the amount 1,90,000 known as purchase of medicine during the year, and after we add stock at the beginning 50,000 and less stock at the end 95,000, that is 45,000 more than the opening stock, and the final amount is 1,45,000, that is known as material consumed। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे 31 मार्च 2019 का, जिसमें मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करना है, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, जिसमें एज पर द क्वेश्चन अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर हमारा 2 लाख रुपीज़, लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन में जो दिया है 20,000, ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड, दैट इज 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स, यानी 50% है 20,000 का 10,000 रुपीज़, और अमाउंट जो आ रहा है 1,90,000, इट इज़ नोन एज परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। 1,90,000 जो हमारा अमाउंट आ रहा है उसे हम परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर कहेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का 50,000 और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का 95,000, दैट इज़ 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का 45,000 ज़्यादा था, यानी 50,000 प्लस 45,000 इक्वल टू 95,000। सारे अमाउंट को ऐड और लेस करने के बाद जो हमारा फाइनल अमाउंट आया है 1,45,000, दैट इज़ मेडिसिन कंज्यूम्ड। जो हमें कैलकुलेट करना था वो अमाउंट हमारा आ गया 1,45,000 material consumed. After preparing the income and expenditure account, we make balance sheet as on 31st March 2019 and show the following items in the liability side as well as asset side. Income and expenditure बनाने के बाद हम बैलेंस शीट में शो करेंगे आइटम्स को जो लाइबिलिटी और एसेट से रिलेटेड हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन 10,000 जो हमारे क्वेश्चन में दिया था, क्लोजिंग क्रेडिटर, दैट इज़ द क्रेडिटर्स ऑफ द करेंट ईयर 10,000 रुपीज़। एसेट साइड स्टॉक ऑफ मेडिसिन 95,000 एज पर द क्वेश्चन इट इज़ गिवन। जो क्वेश्चन में दिया गया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द करेंट ईयर 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा था 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक मोर देन 45,000 रुपीज़ ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सो क्लोजिंग स्टॉक इज़ 95,000 रुपीज़। तो इस तरीके से ये आइटम्स जो लाइबिलिटी से रिलेटेड थे करेंट ईयर यानी 2019 के, और एसेट से रिलेटेड थे वो बैलेंस शीट में शो हो गए। सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड द मेथड ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, how to calculate consumable goods in income and expenditure account as well as balance sheet। So आज की क्लास में हमने consumable goods methods को पढ़ा, consumable goods कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये पढ़ा। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में consumable goods को कैसे शो करना है, और बैलेंस शीट में इन आइटम्स को कैसे रिकॉर्ड करना है ये पढ़ा। ओके, थैंक यू। So this is the first question of home assignment. How will you deal with the following items while preparing the final accounts of a club? एक क्लब का फाइनल अकाउंट्स बनाते समय आप इन आइटम्स को कैसे डील करेंगे? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अप्रैल 2016 4,000, 31st March 2017 3,000. Creditors for stationery 7,200 for 1st April 2016 and 5,400 for 31st March 2017. Amount paid for stationery during the year 2016-17 25,000 रुपीज़। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके होम असाइनमेंट का। आप कंज्यूमेबल गुड्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? ओपनिंग स्टॉक यानी 2016 का स्टॉक है
स्टेशनरी का 4000 और क्लोजिंग स्टॉक है 3000। क्रेडिटर्स है ओपनिंग 2016 अप्रैल 1 7200 और 31 मार्च 2017 दैट इज़ क्लोजिंग 5400 रुपीज़। अब पूरे ईयर यानी 2016-17 में 25,000 रुपीज़ का स्टेशनरी के लिए अमाउंट पे किया गया। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर होम असाइनमेंट। दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर होम असाइनमेंट। On the basis of the information given below, calculate the amount of sport material to be debited to the income and expenditure account of Durga Sport Club for the year ended 31st March 2019। दुर्गा स्पोर्टिंग क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का, और स्पोर्ट मटेरियल यानी कंज्यूमेबल गुड्स के आइटम को शो करना है। सो द इंफॉर्मेशन इज स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018 दैट इज ओपनिंग स्टॉक 87,000, 31 मार्च 2019 1,07,000 that is closing stock। Creditors for sport material on 1 April 2018 2,39,000 that is opening creditors, and 31 March 2019 3,41,000 that is closing creditor। Sport material purchased during the year ended 31 March 2019 were 4,94,000 rupees। स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है ऑन 1 अप्रैल 2018 87,000, 31 मार्च 2019 1,07,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स है फॉर स्पोर्ट मटेरियल 1 अप्रैल 2018 2,39,000 एंड 31 मार्च 2019 3,41,000। और पूरे ईयर में 31 मार्च 2019 के ईयर ड्यूरेशन में स्पोर्ट मटेरियल को परचेज किया गया 4,94,000। तो ये दोनों क्वेश्चंस एज ए होम असाइनमेंट आप सभी लोग कीजिए। टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड द मेथड ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एंड आई हैव गिवन 2 क्वेश्चन फॉर द होम असाइनमेंट। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।